प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य है कि मूर्ति में तेजस्विता आनी चाहिए और तेजस्विता का प्रभाव दर्पण झेल नहीं पाता। किसी भी प्रकार की मूर्ति अपने आप में प्राण शक्तिहीन होती है जब तक कि उसमें विशेष मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा ना कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही उसमें चैतन्यता और तेजस आ सकता है। तो दोस्तों, आज का विषय है प्राण प्रतिष्ठा, जिसका ज्वलंत उदाहरण है अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान श्री राम की मूर्ति, जिसके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष ने भक्ति में भाव विभोर होकर एक साथ देखा था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम के सामने रखे दर्पण का कांच टूट गया और ऐसा लगा कि भगवान जीवंत रूप में वहां विराजमान हो गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय प्राण प्रतिष्ठा। उन दिनों हम मैसूर में थे। वहां के प्रतिष्ठित सेठ करणराज जी ने एक मंदिर बनवाया था जिसमें वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित करने का उनका विचार था। उनका कई दिनों से आग्रह था कि उस मंदिर और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तथा उद्घाटन गुरुदेव के हाथों से ही संपन्न हो। रात्रि को हम चांदनी में बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, किसी भी प्रकार की मूर्ति अपने आप में प्राण शक्तिहीन होती है जब तक कि उसमें विशेष मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा ना कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही उसमें चैतन्यता और तेजस आ सकता है। दूसरे दिन मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया और ठीक उसके सामने ही मुंह देखने का 8 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा शीशा रख दिया गया। ये शीशा क्यों रखा गया, इसका ना तो हमें आभास था और ना उस पर 1 लाख की भीड़ को ही जो प्राण प्रतिष्ठा के समय उपस्थित हुई थी। गुरुदेव ने मूर्ति और मुंह देखने के शीशे के बीच मलमल का एक पर्दा टांग दिया। उन्होंने बताया कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई है या नहीं, इसका प्रमाण यही है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्यों ही पर्दा हटाया जाता है और मूर्ति का पहला तेजस दर्पण पर पड़ता है, तभी उस तेजस को सहन ना कर पाने की वजह से वह तड़ककर टूट जाता है। ये बात कानों कान सभी उपस्थित श्रोताओं तक पहुंच चुकी थी। शायद सभी सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े बूढ़ों ने कहा, हमने अपने जीवन में कई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया है, ऐसा तो कहीं देखा नहीं। गुरुदेव ने विशेष मंत्रों से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। इसमें लगभग 3 घंटे लग गए और प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम मंत्र पढ़ने के बाद हमें ही नहीं अपितु समस्त उपस्थित दर्शकों को लगने लगा जैसे मूर्ति में कुछ विशेष तेजस्विता आ गई हो। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराकर हजारों लोगों की उपस्थित भीड़ में ज्यों ही बीच में पड़े पर्दे को एक तरफ सरकाया, त्यों ही दर्पण टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। वास्तव में ये अप्रत्याशित घटना थी। गुरुदेव ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए बताया, ये मंत्रों का प्रभाव है। प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य ये है कि मूर्ति में तेजस्विता आनी चाहिए और तेजस्विता का प्रभाव दर्पण झेल नहीं पाता। आज वह मंदिर अत्यंत भव्य और प्राण चेतना युक्त है। लोगों का आज भी कहना है कि इस मूर्ति के दर्शन से मन में पूर्ण संतोष और आनंद प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।